ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑडिबल है क्या सबको? यस, गुड मॉर्निंग। ओके, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये जतिन, ललित और विशाल वाला सम सॉल्व किया था क्या? कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था? यही माधुरी तब्बू जूही, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था? आई थिंक हाँ यही है, माधुरी तब्बू जूही। ओके, और क्वेश्चन नंबर 10, 10 भी आप लोगों ने सॉल्व किया है क्या? जतिन, ललित और विशाल। क्वेश्चन नंबर 10 सबका आया है क्या आंसर? अरे यस, रिप्लाई दो। इसके लिए भी बोलना पड़ता है, रिप्लाई दो। क्या है, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर? ठीक है, रिप्लाई नहीं दोगे ऑनलाइन में पता कैसे चलेगा क्या चल रहा है? हाँ, रिस्पॉन्स तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 10 सबने सॉल्व किया है क्या कि नहीं सॉल्व किया है? यस नो तो बोल सकते हो। नहीं सॉल्व किया है, सॉल्व किया है। दो आंसर में से, ठीक है, दो ऑप्शन में से एक आंसर देना है। तो एक जन का यस, एक जन का नो, बाकी का नो। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व नहीं, 7 हो चुका है ना? ये तो हमने प्रीवियस में ही सॉल्व किया था। यस, जहाँ तक मुझे याद है। हम्म, ये क्योंकि ये बैंक बैलेंस 13 था, 4000 9000 वाला था। यस, चलो 10 नंबर सॉल्व कर लेंगे और 11, 25 होमवर्क और ये खत्म चैप्टर। ठीक है, फिर हम लोग अमल का मिशन चालू कर लेंगे, क्योंकि अभी आपको डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है और एक्सेस कैपिटल भी फाइंड आउट करना आ गया है। ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो ये आज वाले लेक्चर्स में हो जाएगा। यस, अभी तो आपको एक्सेस कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूशन करने आ गया है ना? ठीक है, तो आप वो स्टेप्स याद रखोगे। कौन सा स्टेप्स? एक्सेस कैपिटल में किसको क्या डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, किसको किससे माइनस करना है, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखोगे, हो जाएगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जतिन, ललित एंड विशाल आर इन partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. They decided to dissolve the business on 31st December 2013, on which the date their balance sheet was as follow. Liability साइड में दिया है कैपिटल अकाउंट जतिन, ललित और विशाल का, और लोन अकाउंट दिया है विशाल का, और क्रेडिटर्स है। लैंड एंड एसेट साइड में है लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर एंड कैश। अब यहाँ पे जो बोला है, द असेट्स वेयर रियलाइज्ड piecemeal as follow and it was agreed that the cash should be distributed as and when realized। जब कैश, ठीक है, मिलेगा, रियलाइज होगा, तभी उसको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब यहाँ पे 15 जनवरी को, 20 फरवरी को, 23 मार्च को, 27 अप्रैल को क्या बोला है, 2004 में विशाल टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट 1360। ठीक है, लेके गया है, तो हम ऐसा ज्यूम करेंगे उसने क्या किया है, फर्म को पैसा दिया है। तो हम 27 अप्रैल वाला का जो रियलाइजेशन है उसमें 136 ऐड कर देंगे। ठीक है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ₹2700। ठीक है, but actual amount spent on 20th March 2014 was 1920। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमने ओरिजिनली 2700 प्रोवाइड किया था, तो इनिशियली आपको 2700 है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस माइनस करना है। और बाद में पता चलता है, कभी पता चल रहा है कि 20 मार्च को
कि एक्चुअल जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है 1920 है, तो जो रिमेनिंग है वो बच गया, सेविंग हो गया है या अनयूज्ड हो गया है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। कभी 20 मार्च वाला मतलब है ये, तो मार्च वाले अमाउंट में ऐड ऑन कर देंगे रिमेनिंग, या तो लास्ट में भी ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, 27 अप्रैल वाले में ही ऐड करेंगे, लास्ट वाले में। ठीक है, आगे बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। नहीं, आगे एक देता क्रेडिटर वे सेटल्ड फॉर 10,080। अब क्रेडिटर्स का दो अमाउंट दे दिया, एक बैलेंस शीट में है, एक एडजस्टमेंट में है, तो कौन सा अमाउंट लेंगे? यस, एडजस्टमेंट वाला। एडजस्टमेंट वाला अमाउंट ले लेंगे 10,080। ठीक है, और वो जो ऊपर वाला क्रेडिटर है 10,320, उसको भूल जाएंगे, इसको पेमेंट देंगे 10,080 का। बाकी सब सेम है, वैसा ही है। और जिन लोगों ने ओल्ड रोल नंबर से ज्वाइन किया है, जैसे यहाँ पे 70 वाले हैं, 71 वाले हैं, ये लोग क्या करेंगे, नए रोल नंबर से ज्वाइन होंगे। ठीक है, अभी आप अपना जो ये ईमेल आईडी है जिससे ज्वाइन हुए हो, लेफ्ट आउट होके उसको रीनेम करें अकाउंट नेम। जैसे आपने 7011 किया है, वैसे ही इसको अभी क्या करना है, नया रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसको रीनेम करना है, फिर ज्वाइन हो जाना है। और ये प्राचिति कुमार, रश्मि पवार और विकास मौर्य, आप लोगों को रोल नंबर नहीं मिला है? नो सर, नहीं मिला अभी। 7047, ठीक है, नहीं मिला। और कौन है? रश्मि पवार, विकास मौर्य। रोल नंबर मिला है कि नहीं आप लोगों को, बोलोगे यस और नो? विकास मौर्य, मुझे भी नहीं। अरे अनम्यूट करके बोल सकते हो, अब ये टाइपिंग करने के लिए क्या जरूरत है? रश्मि पवार, रोल नंबर मिला है कि नहीं मिला है? आप इसी क्लास के हो कि क्या, कि दूसरे क्लास से ज्वाइन हो गए हो गलती से? रश्मि पवार, सर मैंने एडमिशन नहीं लिया है। हाँ क्या बोल रहे हो? एडमिशन नहीं लिया है सर। अच्छा ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लो और रोल नंबर मिल जाएगा। देन प्राचिति, प्राचिति, यस सर। आपको रोल नंबर मिला है? नहीं सर। आपने तो एडमिशन ले लिया है ना, फीस भरा भी है ना आपने? हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो बात करते हैं। और कोई है जो यहाँ पे जिसको रोल नंबर, एडमिशन लिया, रोल नंबर नहीं मिला है? ठीक है, तो लेक्चर्स के बाद आप लोग, जब ये सारा लेक्चर खत्म हो जाता है, जिनका भी फीस पे कर दिया है, एडमिशन ले लिया है, रोल नंबर नहीं मिला है और गूगल फॉर्म में भर दिया है, जहाँ वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको गूगल फॉर्म भरना है। गूगल फॉर्म भर दोगे, उसके बाद ही रोल नंबर मिलेगा। तो आप लोग, जिन लोगों ने फीस भर दिया है, एडमिशन लिया है, गूगल फॉर्म भरना प्लस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी भरना है। तो आज वो काम कंप्लीट कर लोगे, फिर आपको रोल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे तो आते हैं हम लोग। अच्छा एक सर, एक क्वेश्चन में होमवर्क में दिया था। अच्छा, ये होमवर्क में दिया था क्या, किया है आप लोगों ने सॉल्व? अच्छा, बहुत लोगों ने तो बोला है नहीं, किया है सर। होमवर्क वाला भी नहीं किया है सबने। हाँ, अच्छा एक दो, दो ही जन ने किया है। तो आप लोग करके आओगे, कुछ प्रॉब्लम है इसमें? कर लोगे ना? क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तनुजा ने भी किया है 12 नंबर।
ओके, सोनम ने भी किया है 7234। हाँ, ऐसे भी नाम आप लोग रीनेम कर सकते हो, अपना रोल नंबर उसके आगे में शॉर्टकट नाम, ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा कौन से रोल नंबर के बाजू में कौन सा नाम है। ठीक है, तो आप लोग चाहिए तो ऐसा भी लिख लो, जैसा भी पता चल रहा है कि रोल नंबर 12 कौन है, तनुजा है, 34 कौन है, सोनम है। ठीक है। तो हम लोग रोल नंबर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 जो है होमवर्क में था, ये आप लोग सॉल्व कर लेना, तो हम लोग आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ए बी एंड सी वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:1. They decided to dissolve the partnership on the basis of the following balance sheet. अच्छा, आप लोग एक बार क्वेश्चन रीड आउट करो, ठीक है, 5 मिनट्स ले लो, कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, तो फिर सॉल्व करते हैं। मेरे पढ़ने से अच्छा आप लोग खुद एक बार रीड आउट करो, क्वेश्चन आप लोग रीड आउट करोगे तो कुछ आपको मिलेगा कंटेंट, ये नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछोगे, ठीक है। टेक 5 मिनट्स, फटाफट रीड आउट कर लोगे। ओके, रीड आउट किया गया आप लोगों ने क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम है? यस। ओके, कोई पार्ट है क्वेश्चन का जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? ओके, मॉर्टगेज वाला, ठीक है। बाकी लोगों को भी क्या है, रीड आउट किया? एक ही साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मॉर्टगेज का एक आया है, नहीं समझ आ रहा, बाकी और किसी को?
सेम। ओके, एंड बी एग्री टू टेक 3000 का, ठीक है। दो हो गया, मतलब एक वाला ये मॉर्गेज लोन वाला नहीं आया है, इसको एक चाहिए आपको, और एक है एग्रीड वैल्यू द रिमेनिंग स्टॉक, ठीक है। और कुछ? दरवाजा बंद करो। ओके, ठीक है। तो बाकी अभी कोई क्वेरी नहीं आ रहा है, मतलब हो गया 5 मिनट्स, तो हम लोग इसको डिस्कस कर। अभी क्या बोला है यहाँ पे देखो, लोन ऑन मॉर्गेज ऑफ प्रीमाइसेस, ठीक है। एक लोन लिया है 30,000 का, सॉरी 30,000 का लोन लिया है। अब 30,000 का लोन लेने के लिए, ठीक है, यहाँ पे प्रीमाइसेस को मॉर्गेज में रखा, मतलब सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया था, ठीक है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। अभी 30,000 का लोन था और 40,000 का प्रीमाइसेस का वैल्यू था, इसको क्या किया है, गिरवी रखते हैं, बोलते हैं ना नॉर्मल हम डे टू डे लैंग्वेज में गिरवी, जिसको सिक्योरिटी। हाँ, तो 30,000 के लोन के लिए 40,000 का ये प्रीमाइसेस जो है सिक्योरिटी के तौर पे रखा था। अभी कंपनी या सॉरी ये पार्टनरशिप फर्म जो है, ये क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो गया, ठीक है, बंद हो गया। तो अब जो हो गया, तो जो लोन का जो अमाउंट है वो सेटल करने के लिए प्रीमाइसेस क्या किया, बेच दिया। तो प्रीमाइसेस कितने का था, 40,000 का था, लोन कितने का था, 30,000 का। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, जून 2013 5,000 रिसीव्ड आफ्टर द मीटिंग इन फुल द मॉर्गेज लोन। मतलब ये लोन का 30,000 का अमाउंट सेटल करने के बाद 5,000 और मिला। तो मतलब एसेट्स कितने में बिका हो, इसका मतलब एसेट्स कितने में सेल हुआ, यस 35,000 में, वेरी गुड, ठीक है। तो ये एसेट्स जो है 35,000 में सेल हुआ। एसेट्स था 40,000 का, सेल हुआ कितने में, 35,000 का। 5,000 का आप देखोगे तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आपको कहीं पे वो ट्रीटमेंट नहीं करना 5,000 जो लॉस हुआ है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। जितना कैश आ रहा है आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बैलेंसिंग फिगर ऐसा कंपैरिजन करके प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो आपको कहीं एनालिसिस करके देना नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना, ये एसेट्स कितने का बिका और कितना कैश रियलाइज्ड हुआ, ठीक है। तो 5,000 आपको क्या हो रहा है, प्रीमाइसेस का अमाउंट सेल करने के बाद लोन जो है उसको सेटल किया 30,000 का, और 5,000 सरप्लस आया, ठीक है। बस इतना ही है। तो जून 2013 में आप लिखोगे 5,000, ठीक है। फर्स्ट रियलाइजेशन कितना, 5,000, क्लियर है। ओके, जुलाई में क्या बोला है, जुलाई में डेटर्स और स्टॉक है, यस 15, क्या नहीं समझा बोलो, अनम्यूट करो और बोलो। सर मॉर्गेज वाला कैसे 40,000 का है फिर 35,000, तो नहीं समझ में आया सर। मॉर्गेज कितने का है, 30,000 का है, ठीक है। लोन का अमाउंट जो है 30,000 का है, ठीक है। अब उसके बदले में प्रीमाइसेस को मॉर्गेज पे रख दिया, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए। जब फॉर्म बंद हो गया तो प्रीमाइसेस बेच दिया। प्रीमाइसेस क्या किया, बेच दिया। बेचने के बाद लोन का अमाउंट सेटल किया और 5,000 बच भी गया। तो लोन का अमाउंट कितना था, 30,000। 30,000। 5,000 रिसीव्ड हुआ आफ्टर सेटलमेंट ऑफ मॉर्गेज लोन। तो 5,000 मतलब हमें सेल का वैल्यू नहीं दिया ना, यहाँ पे कितने में प्रीमाइसेस बेचा। इनडायरेक्टली हमको बोला है कि लोन का अमाउंट सेटल होने के बाद 5,000 और मिला हमको, रिसीव्ड हुआ। तो मतलब
कितने में सेल हुआ, मतलब 30,000 का लोन सेटल किया और 5,000 और बच गया, मतलब 35,000 हमारे पास आया था, 30 का सेटल हुआ, 5 अभी हमारे पास रहेगा, मतलब फर्म के पास। प्रीमाइसेस 40 का था, वो छोड़ दो, पूरा सेल कर दिया। 40 का 40 में बिका नहीं, 40 का कितने में बिका, 35 में ही बिका। तो आपने 30,000 यस सर। का, हाँ, तो आपने 30,000 का सेटल किया लोन और 5,000 आपके कैश में हुआ, कैश इन हैंड। ठीक है, अभी सर समझ। हाँ हाँ बोलो। सर, वही प्रीमाइजेस कितने में बिका वही नहीं समझ में आ रहा था। नहीं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे ऐसे बोला ना कि जून 2013 में 5,000 रिसीव्ड आफ्टर मीटिंग इन फुल द मॉर्टगेज लोन, ऐसा इनडायरेक्टली, ऐसा पकड़ बोलते हैं ना, कान घुमा के पकड़ रहा है, ऐसा सीधा सीधा नहीं। अब क्या बोला कि लोन का एक अमाउंट सेटल किया 30,000 का और 5,000 हमारे पास बच गया, तो मतलब 30 और 5 35,000 में सेल हुआ रहेगा। ठीक है, क्लियर है अभी? यस सर। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2013 में क्या बोलता है, डेटर 15,000 का, स्टॉक 10,000 को, ऑब्वियसली आप दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, तो 15 प्लस 10 25,000, जुलाई में 25,000 रिसीव हुआ। अगस्त में क्या बोलता है, डेटर 20 स्टॉक 25, तो अगस्त में दोनों मिलकर 45,000 हो गया। सितंबर में क्या बोल रहा है कि डेटर्स 17,000 और स्टॉक 23,000, ये फाइनल वर्ड, इससे आपको कंफ्यूजन होगा, बस इसको कुछ समझ के रखना है कि ये फाइनली स्टॉक बेच दिया। अब स्टॉक का कुछ भी वैल्यू रिमेनिंग नहीं है, तो मतलब ये 17 और 23 40,000 रिसीव्ड हुआ। और लास्ट में क्या बोलता है, द रिमेनिंग स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाई बी एट एन एग्रीड वैल्यू 3,000, मतलब हमने क्या किया कि सारा स्टॉक बेचा और जो जो भी कुछ बचा था स्टॉक, ठीक है, उसको बी ने 3,000 में ले लिया। तो बी को नहीं ले लिया, तो बी से हमने क्या किया, एज ए फर्म 3,000 ले लिया। ठीक है, जैसे पर्सनल यूज के लिए क्या होता है, गुड्स क्या पार्टनर्स लेके जाता है, तो बिजनेस का एक्सपेंसेस अलग, पर्सनल का एक्सपेंसेस अलग। अगर बी लेके जा रहा है एज ए कस्टमर, एज ए आउटसाइडर, तो क्या हुआ, हमने उसको 3,000 का गुड्स दिया एज ए फर्म और 3,000 उससे ले लिया। तो 3,000 आप क्या करोगे, हाँ, सितंबर महीने वाले में ऐड कर दोगे, तो 17 प्लस 23 प्लस 3,000। कोई भी पार्टनर असेट्स लेके जा रहा है तो वो वाला वैल्यू उस डेट वाले रियलाइजेशन में ऐड कर देना है, और कुछ उसका ट्रीटमेंट नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई भी असेट्स, कोई भी पार्टनर्स एग्रीड वैल्यू में लेके जा रहा है तो उसको सिर्फ आपको क्या करना है, उस डेट पे ऐड कर देना है। ओके, हाँ, आगे बोलता है सन्ड्री क्रेडिटर वेयर सेटल फॉर 4,000। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर कितने में था, 5,000 में है, वो सेटल हुआ 4,000 में। ठीक है, तो हमें अभी यहाँ पे देखो 1,000 का प्रॉफिट हो गया, तो मतलब अभी प्रॉफिट आपको कहीं पे शो करना नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये डिजॉल्व हो गया। क्या डिजॉल्व हो गया, पार्टनरशिप फर्म ही डिजॉल्व हो गया, तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही नहीं, आपको कितना लॉस हुआ है आपको दिखाना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना, पैसा कितना आया और डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पे है। द पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट कैश एज एंड व्हेन रियलाइज, मतलब पार्टनर ने डिसाइड किया है, जब कैश आया है, जनरेट हुआ है, रियलाइज हुआ है, तब उसको ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आगे कैरी फॉरवर्ड लेके जाना ही नहीं है प्लस प्लस करके कि लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक साथ में, और बिक जाने दो असेट्स, और बिक जाने दो असेट्स, फिर उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे असेट्स बिका, पैसा आया, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके लिए इसका नाम ही क्या रखा है, पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। और आपको क्या फॉलो करना है यहाँ पे, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अप्लाइंग द हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। चलो ठीक है, इसको हम फटाफट बना लेते हैं। क्या बनाएंगे पहले, फर्स्ट क्या बनाएंगे, एक्सेस कैपिटल। इसमें और भी है,
ओके, एक्सेस कैपिटल का फॉर्मेट, ओके गुड। इसको रीनेम करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 11 है ना? यस, कौन सा? 11 ही है। नाम क्या है इनका? ABC, ABC, ABC हो गया। अच्छा, दिख नहीं रहा है, ओके सॉरी सॉरी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। कैपिटल कितना है बोल दोगे आप लोग? यस, कैपिटल कितना है? 50, 40, कितना थाउजेंड है? 50,000, 40,000, और कितना है? 23,000। रिजर्व्स का अमाउंट कितना है यहाँ पे? जनरल रिजर्व, जिसको हमने नाम दिया है जनरल रिजर्व्स, का अमाउंट है 10,000। यस, और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको? रेशियो क्या है? 2:1:1। तो आई थिंक इसको 5,000 मिल जाएगा, इसको 2,500, 2,500। ओके, टोटल किया 55, 42 500, 25 500। अब कौन सा रेशियो है? 2 है, 1 है, और 1 है। ओके, अब यहाँ पे आपको डिवाइड करके मिला 26, 42 500, 25,500। सबसे लोवेस्ट कितना है? 25,500। लोवेस्ट 25,500। प्रपोर्शनेट कैपिटल मिल गया कितना? 51, 25,500, 25,500 माइनस किया 1,000 और 17,000। ठीक है, फिर बाद में डिवाइड किया 517 आया, तो लोवेस्ट आपका आ गया 500। लोवेस्ट आ गया आपका कितना? 500 यूनिट। यहाँ पे 500, और फिर हमने इसको क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इनटू दिस। अब ये माइनस कर लेंगे हम लोग, इसमें से इसको माइनस किया, ये 0 आया, यहाँ पे 16,500। सबका आंसर आया क्या ये?
ओके, यहाँ पे पहले बी को मिलेगा 16,500, फिर 1000, फिर 500, फिर उसके बाद 51,000, फिर 25,500, 25,500। फाइनली आप टोटल करोगे तो टोटल आपका इक्वल टू प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, अरे तो चिड़िया तो बोलेगी ही ना। आप अपना जाके पढ़ाई करो। ओके, यहाँ तक पहुंचे क्या सब लोग? कंप्लीट हुआ कि सॉल्व कर रहे हो? सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? ओके, ठीक है। तो होने के बाद डन लिखोगे। मेजोरिटी डन आता है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है?
ओके, जनरल रिजर्व नहीं समझा, सॉरी, यहाँ पे 5,000 होना चाहिए। गुड। क्या 10,000 है ना, 10,000 को 2:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बाकी लोग को तो समझ में आ गया लग रहा है कि नहीं? वैसे ही 2,000 लेके ही सॉल्व किया गया। अच्छा, वेरी गुड, चलो। अभी देखो ये 55 हो गया, 55, 51, 4, 17, 2 से 2,000, अभी यहाँ पे 2,000 आ गया। अभी ऐसे आया 4,000, 2,000, 15,000। अभी राइट है। ठीक है, आगे कैलकुलेट कर लोगे तो फिर पता चलेगा राइट है कि रॉन्ग। ठीक है।
यस, आंसर आया क्या? यस दिव्या, कुछ पूछना है क्या? नो सर। यस, तनुजा ने आंसर दे दिया है 10,500, 5250, 5250। मतलब फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ये आंसर आ रहा है। यस सर। ओके, ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन यहां तक हो गया सबका। सॉरी, ये जो एक्सेस कैपिटल फाइंड आउट किया है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, यहां तक हो गया क्या सबने? कि सब लोग आगे वाला सॉल्व कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का? ठीक है, वेरी गुड, सॉल्व कर लो आगे। सबको आंसर देखो इतना मिल रहा है क्या? 10,500, 5250, 5250। तो ये ऑर्डर है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रिजर्व, ये हमने ऑलरेडी ऑर्डर लिख ही लिया है। अब यहाँ पे था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। थोड़ा इसका ये फॉर्मेटिंग बहुत आगे जा रहा है, इसके लिए हमने इसको आगे वाले पेज पे लिया था। यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ओके, सबसे पहले किसको पेमेंट देना है, कौन कौन है? पहले लोन है, उसके बाद में है पार्टनर्स का लोन है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल है, क्रेडिटर भी है। हाँ, क्रेडिटर है ना ऊपर। तो सबसे पहले किसको पेमेंट देना है? पहले लोन है, एक कॉलम यहाँ पे बढ़ जाएगा। पहले लोन है, फिर क्रेडिटर्स है, पार्टनर्स का लोन है, एक ही पार्टनर है, और वो पार्टनर का नाम क्या है, किससे लोन लिया है? ए से। फिर उसके बाद ABCD है, ए बी, सब एक ही में, सी। और यहाँ पे बोल रहा है क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कुछ तो दिया नहीं है। कैश हमारे पास कितना आ रहा है? पहले 30,000 क्या करेंगे, सेटल कर लेंगे। लोन का अमाउंट कितना है? 30,000। यहाँ पे लिखेंगे लोन अकाउंट सेटल्ड, लोन पेड अगेंस्ट
प्रीमाइसिस, ठीक है। ये 30,000 का हमने इसको पेमेंट दे दिया माइनस। ओके, तो अभी इसमें हमें सरप्लस अमाउंट एक बचा है, सरप्लस अमाउंट आफ्टर लोन पेमेंट, कितना है 5,000। और दूसरा एक हमारे पास और एक है क्या, बैलेंस एज पर कैश बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, कैश बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, कितना है ये 3,000। और क्रेडिटर्स को कितने में सेटल करना है, सन्डी क्रेडिटर्स में सेटल 4,000, इसको 4,000 देना है। और ए का लोन है 15, ए का लोन है 15, और एबीसी का कितना देना है 50, 40, 23, 50, 40, 23। टोटल आ गया 8,000। अब यहाँ पे लिख देंगे पेड टू क्रेडिटर, 4,000 ही है ना, यस, सॉरी। $4,000 बच जाएगा रिमेनिंग, और इसको हम पे कर देंगे, ये हो जाएगा 0। तो सबसे पहले किसको देना है 15,000, 4,000 बचा ही है, यहाँ पे लिख दोगे पेड टू ए, पेड टू पार्टनर्स लोन, ब्रैकेट में चाहिए तो लिखोगे कितना अमाउंट 4,000, और इसको 4,000 पे करोगे तो रिमेनिंग क्या 11,000 बच जाएगा। रिमेनिंग 11 बच गया, और इसमें क्या हो गया रिमेनिंग 0। फर्स्ट रियलाइजेशन जब ये हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अभी पेमेंट कर दोगे। ठीक है, ये स्टेप फॉलो करके कंप्लीट कर लेना आप लोग। अभी क्या करना है, मॉर्टगेज सेटल हो गया है, इसमें से अभी ये रियलाइज होगा कौन सा, जुलाई 2013 का 15/10 अगस्त में, सितंबर में आपको 17/23 प्लस 3,000 ऐड कर लेना है बस, ठीक है, और कुछ नहीं है। 17, 23 और 3, 43 अमाउंट, और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, तो अटेंडेंस ले लेते हैं अभी हम लोग। और अटेंडेंस जो है नए रोल नंबर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आप लोग
हाँ, एडमिशंस फटाफट ले लो और नए रोल नंबर से ज्वाइन हो गए कि यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाता है